बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वकार हुसैन। पाकिस्तान में बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही हैं। पाकिस्तान में मंडियां लग चुकी हैं। ये वो मंडियां नहीं जहां पर भेड़ बकरियां फरोख्त होती हैं। ये वो मंडियां हैं जहां पर ज़मीर बेचे जाते हैं। ये वो मंडियां हैं जहां पर ईमान बेचे जाते हैं। ये वो गटर नमा लोग, बदबूदार लोग हैं जो पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ देते हैं कि मैं इस कुरान पर हलफ दे रहा हूं कि मैं जिस भी पार्टी के साथ रहूंगा, जिस पार्टी के टिकट पर जीतूंगा, मैं हमेशा वफा करूंगा, मुखलस रहूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा। ये वो गटर नमा लोग हैं जो पूरी दुनिया के सामने खड़े होके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के गद्दारी कर जाते हैं। ये चंद टकों के भाव तो बिक गए, चंद टकों के भाव अपने ज़मीर तो बेच दिए। उसका क्या करना है जो कुरान पे हलफ दिया है? हजारों लोगों की तादाद में जो कलमा पड़ा है, क्या मुसलमान कहने के लायक भी हो? जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की टिकट पर जीतने वाले गटर नमा, घटिया तरीन और काफरों से भी बदतर लोग हैं। अगर कोई मुअज़्ज़ब मुल्क होता तो ऐसे लोगों को चौक में खड़े करके कोड़े मारे जाते, क्योंकि ये इस्लाम के साथ भी दगा कर रहे हैं। ये लोग अपने ईमान के साथ दगा कर रहे हैं। तो ये लोग आप लोगों के साथ क्या वफा करेंगे जिन्होंने अपने हलफ कुरान पाक पे रख के लिए वो तोड़ रहे हैं, कल में पूरी दुनिया के सामने पड़े वो तोड़ रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा करें कि ऐसे गटर नमा लोग जो अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं, अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, आपके लिए मेरे लिए ये लोग क्या वफा निभाएंगे? पाकिस्तान में ये मंडी लगाने में सबसे अहम जो किरदार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा का है। काजी फायज ईसा जानता था, 6 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीनना है। अगर बल्ला छीन लेंगे तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगी, भाग जाएगी। अगर आजाद उम्मीदवार भी खड़े करेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता होगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी कि कौन से बंदे का कौन सा निशान है। पूरा एक माइंड मास्टर के साथ सोचा गया, पूरी प्लानिंग के साथ ये तय हुआ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला हमेशा के लिए कूड़ेदान में रहेगा। आने वाले हजारों साल तक ये फैसले की जो कालक है इनके मुंह पर मली जाएगी, क्योंकि फैसला तो ये गटर में चला गया, ये फैसला तो कूड़ेदान में चला गया। लेकिन हमेशा से तारीख आपको जरूर याद रखेगी कि पाकिस्तान के साथ इसने भी गद्दारी की, इसने भी गद्दारी की। पाकिस्तान का निजाम आप चेक करें, जिस मुल्क के अदारे खुद आइन शिकन हो, डाकू हो, चोर हो, लोगों का हक छीना हो, जमहूरियत को तोड़ा हो, आइन को तोड़ा हो, वो खुद ही जज हैं, वो खुद ही फैसले करेंगे। ये सोचकर कभी आप लोगों ने देखा है अपने गिरेबान में आप लोगों को लोग क्या कहते हैं? गद्दार हो, चोर हो, डाकू हो, करप्ट हो, फिर भी उस मनसब पे बैठकर खुद फैसले करेंगे। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जो मेरे पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन डाकू भी हैं, चोर भी हैं, करप्ट भी हैं, गद्दार भी हैं, आइन शिकन भी हैं, लेकिन ढीठ बनकर उस सीट पर बैठे हुए हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको अपने ओहदे पे नहीं रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे से इस्तीफा दे और घर जाए। हम कहते हैं कि इस गद्दार के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएं, जो मेरे पाकिस्तान आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है, पाकिस्तान में गद्दारी करने की सजा इसको दी जाए। इस भूल में मत रहें कि ये इस्तीफा दे, घर जाए, सुकून से बैठे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बस सिंपल इस्तीफा दो, घर जाओ। नहीं, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इनको फांसी के फंदे पे होना चाहिए। ये पाकिस्तान के ऊपर जितने भी हैं, आपको याद है अरशद शरीफ ने कहानी सुनाई थी, बादशाह नंगा है। अब आप लोगों को पता चल गया बादशाह अकेला नंगा नहीं है। बादशाह के साथ जितने भी वजीर, मशीर, खानसे, उसके खाना बनाने वाले, उसके मोची बूट पॉलिश करने वाले, सब ही नंगे हैं। नंगे होने के बावजूद भी लोगों को डरा रहे हैं। 75 साल की तारीख में यह पहली दफा हुआ है
कि जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है उसको मुंह की खानी पड़ी है। लोगों के घरों में घुसकर माओ बहनों को नंगा करते हैं, सड़कों पे खींचते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। नहीं डरते लोग तुम लोगों से। आज इकदार के नशे में, कुर्सी के नशे में ऐसा कर रहे हो। जिस दिन कुर्सी छिन जाएगी, मुंह की खानी पड़ेगी, तुम्हारे मुंह पे लोग चित्तर मारेंगे, क्योंकि तुम्हारा नाम तो हमेशा के लिए पाकिस्तान की बड़ी बड़ी किताबों तरीकों में लिखा जाएगा, काले हरफों में, काले लफ्जों में लिखा जाएगा, ये पाकिस्तान का गद्दार था, आईने पाकिस्तान को तोड़ने वाले थे लोग। लेकिन सबक नहीं हासिल करना, सबक नहीं कुछ नया सीखना। हम पाकिस्तान को तरक्की करने दें, जैसे मर्जी पलंदे करें। पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत PDM2 Pro Max आप मुसल्लत करें। याद रखिएगा, पाकिस्तान का ये बेड़ा गर्क कर देंगे और हमेशा से जो छितर है वो आप लोगों पे हावी रहेगा। क्योंकि इस दफा आप लोगों को किसी ने कर्जा नहीं देना, ये याद रखिएगा। इस दफा तो आप लोगों को IMF भी कर्जा नहीं देगी, ये भी याद रखिएगा। चोरों को मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की 180 सीटें, 80 सीटें आप तोड़ गए, लोगों में बांट दी, खराब कर दी। अब्बे का माल समझा हुआ है। पाकिस्तान की आवाम ने वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान को दिया है, वो पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी करके चोरों को दे रहे हैं। तो भाई हम चुप नहीं बैठेंगे, हम ये गद्दारी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अब पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ ये घिनौना खिलवाड़ जो कर रहे हो, अब हम नहीं ये बर्दाश्त करेंगे। अब फिर से जी पाकिस्तान के ऊपर PDM2 Pro Max मुसल्लत की जा रही है, नहीं ऐसा होगा। और ये 75 साल की पहली तारीख है कि जहां पर कोई हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। किसी ने कहा था कि आप ये वजारतें लेके घूमते फिरेंगे तो कोई आपसे वजारत लेने वाला नहीं होगा, वो वक्त आ चुका है। कम से कम अपने जमीर को जगाएं, जैसे पिंडी कमिश्नर ने अपना जमीर जगाया, कम से कम ऐसे ही आप अपने जमीर को जगाएं। आप लोगों का एहसास हो, पूरी दुनिया में कुत्तों वाली आपकी होगी, सर में चित्तर पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इतने ढीठ बने बैठे हैं। इतना तकब्बर, इतना गरूर किस बात का? लोगों के हक खाने से बादशाहत नहीं होती। अगर ऐसा होता 1400 साल पहले यजीद ने लाखों करोड़ों अशरफियां लोगों में बांटी, झूठे काजियों को खरीदा, पैसे दिए, जमीर खरीदे, ईमान खरीदे और नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया। वो भी सोचता था कि मैं सबसे बड़ा हुक्मरान हूं, हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। लेकिन क्या हुआ? हमेशा के लिए मुर्दाबाद हो गया, हमेशा के लिए लानत का मुस्तहक हो गया। अल्लाह उल हक है। जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उस इंसान को कैसे अकेला छोड़ देता है? कभी नहीं छोड़ता। इमरान खान साहब का ईमान है, हिया का नाबुदु वैया का नस्ताइन। कभी किसी के सामने झुको मत सिवाय अल्लाह के। अगर झुकना है तो खुदा के सामने झुको, क्योंकि वो सब कुछ देने वाला है। तुम लोगों ने तो पाकिस्तान में इस्लाम के अंदर रद्दोबदल कर दी है। इमरान खान साहब को सजा दे के इद्दत केस में, इससे घटिया और क्या मुजाहरा कर सकते हो? जो आने वाले इलेक्शन होंगे उसमें पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम है वो जान चुकी है। आप लोगों को उन्होंने दबोच लिया है। आज 12-13 दिन इलेक्शन को हो चुके हैं, उसके बावजूद रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सके। इससे बड़ी नहली क्या हो सकती है? इतना इमरान खान साहब को वोट पड़ा है कि इतने दिनों के बावजूद भी आप लोगों की झूठी जो प्रेस प्रिंटिंग है वो बरामद हो रही है। इतने ठप्पे। तो आने वाले इलेक्शन में आप क्या करोगे? अगर ऐसा आने वाले इलेक्शन में करोगे तो लोग आपको चौंक चौराहों में छितर मारेंगे। ये जो लोगों के घरों में रात के अंधेरे में जाते हो, लोगों को इतना मजबूर मत करें कि लोग अपने दफा के लिए, अपने घर की इज्जत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आप लोगों के ऊपर सीधियां गोलियां चलानी शुरू कर दें। पाकिस्तान को इस नौबत तक आप ना लेके आए। आप मजबूर लोगों को इतना मजबूर ना करें कि वो खुदकशियां करने पे मजबूर हो जाएं। आप लोगों को इतना तंग ना करें कि आपको चौंक चौराहों में छितर मारें। कुछ तरीकों से सीखें, कुछ अकल करें, पाकिस्तान को तरक्की करने दें। वक्ती और जमीनी यजीद तो बन सकते हो चंद दिन के इकदार के लिए, लेकिन जिसको मटाना चाह रहे हो वो हमेशा के लिए जिंदाबाद हो जाएगा। ये बात याद रखिए।